ओके, निशांत अपनी वीडियो ऑन करिए। एक और है कोई 1EMC, आप ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है। कुछ देर वेट और कर लेते हैं, कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, देखते हैं कितने लोग आज प्रेजेंट हो पा रहे हैं इस क्लास में। होमवर्क हो गया होगा आई थिंक, मैंने टेलीग्राम पे कल क्वेश्चन आप लोग को दिया था। क्वेश्चन हो गया वो, कोई डाउट है उसमें? यस मैम। ठीक है, अभी फिर से उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उसका आंसर क्या होना चाहिए। कॉपीज लेके बैठिए ताकि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और आप लोग लिखते रहें उसको। ओके मैम। सबसे रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई भी अपनी वीडियो ऑफ नहीं करेगा ताकि मुझे पता चल सके कि एटलीस्ट कौन कौन कनेक्टेड है। ओके मैम। शिवम कुशवाहा अपनी वीडियो ऑन करिए। ओके मैम। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जिसको बाद में ज्वाइन करना होगा बाद में ज्वाइन करता रहेगा। वो चेक करिए सबको ऑडियो क्लियर हो रही है कि नहीं। क्लियरली समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि ऑडियो समझ में आए। ईयरफोन का यूज कर लीजिए ताकि क्लियर सुनाई देगा इस तरह से। सबसे पहले हम कल वाला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको टेलीग्राम पे दिया गया था। क्वेश्चन में बोला गया था कि द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पास ऑफ अ टू प्रोसेस, मतलब कि कल जो क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि एक यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो दो प्रोसेस के बेसिस से निकलता है। पहला आपका ए और दूसरा प्रोसेस है आपका बी। इसी के साथ कहता है कि द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस आर डिफेक्टेड यूनिट्स, उसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब कि आपके क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी होने के चांसेस हैं, साथ ही साथ एबनॉर्मल लॉस होने के भी चांसेस हैं। जो कि कहता है कि स्क्रैप वैल्यू 2 रुपए होगी और 5 रुपए होगी, मतलब कि प्रोसेस 1 में जो स्क्रैप होगा आपका वो 2 रुपए से रिकवर किया जाएगा और प्रोसेस बी में जो स्क्रैप होगा, जो आपकी वेस्टेज होगी, वो 5 रुपए से रिकवर किया जाएगा। उसी के साथ कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। रॉ मटेरियल इशू जो किया गया है, रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में जो यूज किया गया है वो प्रोसेस ए में 3000 यूनिट्स था। उसी के साथ साथ प्रोसेस बी में कोई एडिशनल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। जो ए का इनपुट होगा वही हम लेके, सॉरी जो आउटपुट होगा वही लेके हम प्रोसेस बी में जाएंगे। उसके बाद कहता है नॉर्मल लॉस है आपका प्रोसेस ए में 10% ऑफ इनपुट, मतलब जितना भी इनपुट हमने यूज किया है, मतलब 3000 यूनिट जो हमने यूज की है इसका 10% आपका लॉस था। प्रोसेस बी में 5% ऑफ इनपुट आपका लॉस होगा। क्वेश्चन में आउटपुट दे दिया है कि 2800 यूनिट का आउटपुट ए करेगा, मतलब कि ए के पास से कम 2800 यूनिट बी के पास जानी चाहिए। वहीं बी आपका फाइनल प्रोडक्ट 2600 यूनिट तक प्रोड्यूस करता है। एडिशनल कंपोनेंट्स, एडिशनल कंपोनेंट्स का मतलब है जो एडिशनल मटेरियल आपके द्वारा यूज किया गया है, जो डायरेक्ट मटेरियल आपने एडिशनल यूज किया है, इसकी बात यहाँ पे की गई है।
ए ने 1000 का एडिशनल मटेरियल यूज किया है, तो वहीं बी ने 780 रुपए का एडिशनल मटेरियल यूज किया है। डायरेक्ट वेजेस बोला गया है कि प्रोसेस ए में 4000 है, तो प्रोसेस बी में आपके 3000 के डायरेक्ट वेजेस का यूज हुआ है। एडिशनल एक्सपेंसेस है, प्रोसेस ए में 10,000 के एडिशनल एक्सपेंस किए गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और प्रोसेस बी में 14,000 के एक्सपेंसेस किए गए हैं। इसमें एक नया पॉइंट आया है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। याद करो जब कॉस्ट शीट बनाते थे और ओवरहेड्स में कोई अमाउंट नहीं दी जाती थी, तो हम वेजेस से डील करते थे, मतलब वेजेस में जो भी पोर्शन होता था उसके प्रोपोर्शनेट यहाँ पे डीलिंग की जाती थी। तो ये जो कह रहा है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये क्या होगा, 75% और 125% आपके डायरेक्ट वेजेस के ऊपर चार्ज किया जाएगा। ओवरहेड की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो आपके वेजेस के अकॉर्डिंग की जाती है। तो डायरेक्ट वेजेस आपकी जैसे प्रोसेस ए में 4000 दी गई है, तो 4000 का 75% प्रोसेस ए में ओवरहेड के अंदर जाएगा। वहीं आपका प्रोसेस बी में 3000 का 125% आपका प्रोसेस बी में जाएगा। इसी के साथ कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं दी गई है, अगर होती भी तो 20,000 और 20,000 23,000 रिस्पेक्टिवली होती फिनिश्ड गुड्स की, जिसका अभी हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ये ट्रीटमेंट आपका यूज होगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाओगे और एबनॉर्मल लॉस और गेन का अकाउंट बनाओगे। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि प्रोसेस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। कोर्स के अकॉर्डिंग से उतनी ही चीज दी गई है, तो हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब सीधे आंसर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपका आएगा प्रोसेस ए। प्रोसेस ए बनाने के लिए वही आपको पहले फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट एंड यूनिट्स का, उसके बाद पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट का फॉर्मेट तैयार होगा। पहले देखते हैं क्या क्या चीज क्वेश्चन में दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका रॉ मटेरियल जो यूज किया गया है। यूनिट है आपकी क्वेश्चन में दी गई थी 3000 यूनिट्स हैं, जो कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दी गई थी, और अमाउंट है उसका 15,000 रुपए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। उसके बाद एडिशनल कंपोनेंट यूज किया गया है प्रोसेस ए में। प्रोसेस ए में जो एडिशनल कंपोनेंट यूज किया गया है वो है आपका 1000, अमाउंट क्वेश्चन में दी गई है। डायरेक्ट वेजेस आपके 4000 दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताया गया कि जो ट्रांसफर होने वाली अमाउंट है प्रोसेस बी में, वो है आपकी 2800 यूनिट्स। इतना क्वेश्चन अवेलेबल है, इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में पहले से ही बताई गई है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है 75% ऑन वेजेस यहाँ पे निकाला जाएगा। जितनी भी वेजेस है, तो वेजेस कितनी है आपकी 4000 है, 4000 का 75% निकालते हैं तो ये आता है आपका 3000। ये वेजेस में आपको दिया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट हम 4000 का अगर निकालेंगे अमाउंट, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी 4000 का 75% हो गया आपका 3000। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो अमाउंट दी गई है वो आपकी इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, 15,000 दिए, 1000 दिया है और 4000 दिए है, और साथ ही साथ 3000 भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके साथ साथ क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट भी दी गई है जो कि प्रोसेस बी में जाने वाली है 2800 से। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट्स भी क्वेश्चन के अवेलेबल दी हुई है, कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की। अब आता है ये एडिशनल अमाउंट जो कि यहाँ पे लिखी गई है कि आपकी एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना होगा। तो नॉर्मल लॉस कहता है क्वेश्चन में कि जितनी भी इनपुट है उसका 10%, जितना भी आपका लॉस है वो कितना है आपका 10% है। तो हम क्या करेंगे, 3000 का 10% लॉस होगा तो ये कितना हो गया आपका 300 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये निकाल चुके हैं। अब बात आती है अमाउंट कैसे आई, ये 600 रुपए कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि प्रोसेस ए में कोई भी अगर लॉस होता है तो वो 2 रुपए के हिसाब से स्क्रैप वैल्यू में डील किया जाएगा। तो जब 300 को हम 2 रुपए के हिसाब से निकालेंगे तो ये आ गया आपका 600 रुपए अमाउंट। क्लियर, इतना क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है। अब देखते हैं आगे कि ये 1000 वाली अमाउंट कहाँ से आ रही है और ये 33,000 वाली अमाउंट कहाँ से आ रही है। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं टोटल कितना है आपका। सबसे हाईएस्ट वैल्यू प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी में यूनिट आ रही है आपकी यहाँ पे 3100 रुपए। ये अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, हमारे इनपुट के। अब देखो हमने स्टार्टिंग में इनपुट लगाया कितना, 3000 रुपए, 3000 यूनिट का इनपुट लगाया है। मतलब कि बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल कितना आया, 3000 यूनिट्स का मटेरियल आया। लेकिन प्रोसेस ए के एंड में जाते जाते हमने कितना सामान बना दिया, 3100 यूनिट सामान बना दिया। बनना चाहिए था 3000, बना कितना दिया 3100, एडिशनल हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन हो गई।
जब प्रोडक्शन हमारी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, अब आपका गेन होगा। कभी भी अगर प्रोडक्शन हमारी लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो हम उसे एज अ गेन, एज अ एबनॉर्मल गेन ट्रीट करते हैं। तो कितना एक्सेस हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है 100 यूनिट्स की। क्लियर? उसके बाद अब ये अमाउंट कैसे आई है वो हमने कल फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ा था, कैसे निकाली जाती है। जितना भी आपका ये है टोटल 15,000 से लेके ये 3,000 तक का, इन सबको ऐड करेंगे। उसमें से ये वाली जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है 600 रुपए, इसको हम उसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद ये जो अमाउंट आएगी वो आपके ऊपर रहेगी। उसके बाद जब उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, स्टार्टिंग में यूनिट थी आपकी 3,000, ठीक है। स्क्रैप कितना हुआ, मतलब कि यूनिट हमारी खराब कितनी हुई, बर्बाद कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 300 यूनिट तक की वेस्टेज हुई है। दोनों को माइनस करके जब अमाउंट निकाली जाती है उसी से हमने प्रोसेस बी में जाने वाली अमाउंट को मल्टीप्लाई किया है, और साथ ही साथ प्रोसेस ए में जाने वाली अमाउंट को भी हमने मल्टीप्लाई किया है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्रोसेस ए में। कल की पढ़ी हुई सारी चीज के बस एक जो नया आया था वो था आपका ये ओवरहेड। प्रोसेस ए के अकॉर्डिंग एक ये ओवरहेड नया आया था, और हमने कॉस्ट शीट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ओवरहेड मिसिंग होता था तो हम वेजेस में से परसेंटेज निकालते थे या वेजेस में से रेशियो निकालने की कोशिश करते थे। इसमें कोई डाउट है किसी को, प्रोसेस ए में जो अमाउंट समझ में ना आई हो? किसी तरह का अगर डाउट हो तो यहाँ पे आप लोग को जूम में एक चैट का ऑप्शन आ रहा है, वहां से आप इस पे लिख के भेज सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। कोई डाउट है ताकि आगे बढ़ा जाए फिर? ठीक है, प्रोसेस बी की तरफ अब मूव करते हैं, देखते हैं प्रोसेस बी में क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है, प्रोसेस बी की तरफ चलते हैं। प्रोसेस बी की जब हम बात करेंगे तो साथ ये आएगा आपका, इसी में से जो अमाउंट थी आपकी जो ट्रांसफर होने वाली थी 2,800, वो अब यहाँ पे लिखी जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए से कौन सी अमाउंट आ रही है आपकी, 2,800 यूनिट प्रोसेस ए से ट्रांसफर किया गया था। जो आपका बैलेंस आया था यहाँ पे, ये वाला बैलेंस, इसमें जो ये बैलेंस आया था प्रोसेस ए में ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, ये उठा के हम ट्रांसफर करेंगे। अब देखो ये यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, जो चीज क्रेडिट साइड में दी हुई है वो हम कैंसिल करेंगे तो कहाँ जाएगी, आपके डेबिट में जाएगी। तो यहाँ पे आ गई आपकी प्रोसेस ए डेबिट साइड 2,800 यूनिट। अमाउंट में वहां पे हम कैलकुलेट कर चुके थे 33,600, और कैसे आई थी वो मल्टीप्लाई करके, कल वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया था कि कैसे रेशियो निकाली जाएगी, कैसे अमाउंट उसको निकाल के मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में एडिशनल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। एडिशनल कंपोनेंट्स आपके क्वेश्चन में है 780, वो लिख दिया गया। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दे रखी है 3,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 14,000 के। उसके साथ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई भी आपका अगर लॉस होता है, नॉर्मल लॉस, आपके टोटल इनपुट का 5% होगा। इनपुट कितना है आपका, 2,800 आपका इनपुट है। इस 2,000 आउटपुट के इनपुट का 5% आप क्या देंगे, नॉर्मल लॉस देंगे। तो नॉर्मल लॉस कितना हो गया आपका, यूनिट हो गया 140। अगर हम 2,800 का 5% निकालते हैं तो ये होता है आपका 140 यूनिट्स। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर प्रोसेस बी में किसी भी तरीके का नॉर्मल लॉस होता है तो वो किस उस पे जाएगा, 5 रुपए के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। 5 रुपए के हिसाब से ट्रीटमेंट की जाएगी, तो 140 को इंटू 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 700। क्लियर? उसी के साथ क्वेश्चन में कहा था फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि अब देखो प्रोसेस बी आखिरी है, क्वेश्चन में साफ लिखा था कि हम जो प्रोडक्शन का काम करते हैं वो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी से करते हैं, हमारे पास कोई प्रोसेस सी नहीं है। मतलब कि यहाँ से जो भी आउटपुट होगा वो डायरेक्ट कस्टमर्स के पास जाएगा, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा, जैसे कि हम बेचेंगे। तो ये बन जाएगा आपका फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि डायरेक्टली अब हम मार्केट में दे रहे हैं, डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। कितना बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि 2,600 यूनिट हमें कस्टमर्स को देनी है। अब देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। यहाँ आओ, पहले आता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कहता है 125% ऑफ वेजेस। क्वेश्चन में सिर्फ 125% बोला गया था,
लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर ओवरहेड चार्ज होगा तो वो आपका वेजेस के अकॉर्डिंग ही चार्ज किया जाएगा। वेजेस है हमारी 3000 यूनिट्स, 3000 रुपए आपको वेजेस में दिए गए थे। जब हम इसका 125% कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3750। इसमें कोई डाउट? इसके बाद अब देखो, बनाई है हमने 2800 यूनिट्स, कस्टमर्स तक पहुंचनी चाहिए आपकी 2600 यूनिट, और उसके बाद अब कितना बच रहा है? 200 का बैलेंस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी वेस्टेज कितने की हो गई? 200 यूनिट की वेस्टेज हुई है। हमने बनाना शुरू किया 2800 यूनिट से, कस्टमर को बेची है 2600 यूनिट। खराब कितनी यूनिट्स हुई होंगी? डैमेज हुई होंगी, तो हमने बेचा नहीं होगा। डैमेज कितनी यूनिट्स हुई? आपके 200 यूनिट्स डैमेज हो चुकी हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो अपना टारगेट सेट किया था वो टारगेट था 140 का, लेकिन नॉर्मल लॉस जो हम बियर कर सकते थे, जो कस्टमर पे डाला जा सकता था, वो सिर्फ था आपका 140 यूनिट्स का। जो लॉस हुआ वो हुआ 200 यूनिट्स, जो लॉस हुआ वो हुआ आपका 200 यूनिट्स, लेकिन हमने नॉर्मल लॉस में कितना रखा था? 140। एडिशनल और ज्यादा हमारा नुकसान हुआ, हमारे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जाके और नुकसान कितना हुआ आपका? 60 यूनिट्स का और नुकसान किया गया है। अब इस 60 यूनिट्स में अमाउंट कैसे निकाली जाएगी? सेम पोर्शन, इस पूरे को जितना दिया गया था सबको टोटल करेंगे, मतलब कि टोटल आपका आ गया 55,130। इस प्रोसेस ए बी में जितना भी डेबिट साइड में लिखा गया था सबको टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो आपकी स्क्रैप वैल्यू थी ये 700, इससे माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा। अब उस अमाउंट को डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे किया जाएगा? जितनी यूनिट्स प्रोडक्शन हुई थी, मतलब कि ग्रॉस प्रोडक्ट जितना भी आपका था उसमें से जितनी हमने नॉर्मली लॉस कर दी, जो हमारे उसमें लिखा हुआ था कि हम इतनी लॉस कर देंगे, इतना हमने एक लिमिट सेट की थी, वो लिमिट माइनस कर दी जाएगी। तब जो अमाउंट बचती है, अमाउंट आएगी आपकी 2660, उससे डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने पे जो रेट निकल के आएगा उसी रेट से नॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 60 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट जो 2600 रुपए है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कल पूरे क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले थे वो डिस्कस हो चुका था, उसमें क्वेश्चन भी किया जा चुका था, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया। अब प्रोसेस बी में कोई डाउट जो कि ना समझ में आया कि कोई अमाउंट कहाँ से निकल के आई है? प्रोसेस बी में किसी तरह का कोई इश्यू है, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि समझ में आता जाए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन आपका कहता है कि एक प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड इन टू प्रोसेस ए एंड बी। ए और बी में दो प्रोसेस करके एक सामान को कंप्लीट करके बनाया जाता है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ द इनपुट ऑफ प्रोसेस ए ऑफ द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल वाज, जितना रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं प्रोसेस ए में वो है आपका 5000 यूनिट्स। उसके बाद कह रहा है, और रेट क्या है आपकी? 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जो इनपुट हम लेके आए हैं, जो रॉ मटेरियल लेके आए हैं प्रोसेस ए में, वो है आपका 5000 यूनिट। और किसके हिसाब से प्रोडक्शन हो रही है? 2 रुपए के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन की जा रही है। उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है जो कहती है पर्टिकुलर आउटपुट जो हमें देना है, प्रोसेस ए से जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा आपका 4700 यूनिट। प्रोसेस बी में जो आउटपुट होगा वो होगा आपका 4300 यूनिट्स। उसके बाद जो नॉर्मल लॉस है, इनपुट में आपको दिया गया है 5% इनपुट पे चार्ज होगा नॉर्मल लॉस, मतलब कि जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे प्रोसेस ए में उसका 5% हमने कैटेगरी सेट की है, कम से कम इतना नुकसान तो हो ही जाएगा। हमने एक एजम्पशन लगा के चल रहे हैं जिसका हम लॉस कवर कर सकते हैं। वहीं प्रोसेस बी में कहता है कि 10% का नॉर्मल लॉस होगा। स्क्रैप वैल्यू कहता है कि अगर कोई भी नॉर्मल लॉस होगा तो प्रोसेस ए में 1 रुपए से चार्ज किया जाएगा, 1 रुपए उसको बेचने पे उसकी वैल्यू निकल के आएगी।
और साथ ही साथ प्रोसेस बी की अगर बात करें तो प्रोसेस बी में 5 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी। डायरेक्ट वेजेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट वेजेस प्रोसेस ए में 3,000 रुपए दिया गया है और प्रोसेस बी में 5,000 रुपए दिया गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहता है आपसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 9,750 प्रोसेस ए में दिया गया है और प्रोसेस बी में आपको 9,910 आपके अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। इसी के बाद टोटल ओवरहेड 16,000 का है। ओवरहेड की देखो यहाँ पे अमाउंट दे दी गई है, ये बोल दिया गया कि इतना ओवरहेड है, विल रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जिसको कि रिकवर किया जाएगा डायरेक्ट वेजेस की परसेंटेज से। अब देखो अभी जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला जो कर रहे थे उसमें ओवरहेड में बोला था कि प्रोसेस ए 75% देगा और प्रोसेस बी में 125% होगा। ये क्वेश्चन कहता है कि टोटल हमने तुम्हें ओवरहेड बता दिया, देखो 16,000 के ओवरहेड हैं। अब प्रोसेस ए कितना लेके जाएगा, प्रोसेस बी कितना लेके जाएगा, ये सब कुछ आता है आपके परसेंटेज पे जो कि डायरेक्ट वेजेस देगा। डायरेक्ट वेजेस के जो भी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि हम प्रोसेस ए के टाइम पे कितना ओवरहेड रखेंगे और प्रोसेस बी के टाइम पे कितना ओवरहेड चार्ज करेंगे। इसमें कोई डाउट अभी तक? अब देखो उसके बाद इसमें नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, कोई भी ओपनिंग एंड कोई भी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिया गया है। दिया भी होता तो इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं की जाती। अब कह रहे हैं हमें क्या करना है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का अकाउंट क्रिएट करना होगा। प्रोसेस ए बनाना है और प्रोसेस बी बनाना है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार पूरा नोट कर लो। मेनली जो नोट करने वाली चीज है वो है आपकी ये वाली टेबल जो दी हुई है कि प्रोसेस ए के हिसाब से कितना है और प्रोसेस बी के हिसाब से कितना है, ताकि टेबल बनाते समय अकाउंट बनाते समय आसान हो जाए। जो टेबल आपको क्वेश्चन में दी हुई है पहले इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, ताकि जब क्वेश्चन शुरू होगा तब समझ में आएगा कि अमाउंट कहाँ से आ रही है। आगे चलते दूसरे पोर्शन पे। आई थिंक क्वेश्चन नोट हो गया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन की, ताकि समझ में आए क्या हो रहा है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ए की। प्रोसेस ए में क्या कहा गया और किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। यहाँ पे देखो पहले हम पूरी टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट में डिवाइड किया। उसके बाद आपका कह रहा है सबसे पहले मटेरियल कितने हैं। मटेरियल की बात करें तो प्रोसेस ए में स्टार्टिंग में 5,000 यूनिट्स से स्टार्टिंग की गई है और अमाउंट बोला गया था कि 2 रुपए के हिसाब से इसकी अमाउंट होगी आपके रॉ मटेरियल की। तो 5,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ गया। ये है वो मटेरियल जो कि प्रोसेस ए में यूज किया गया है। उसके बाद प्रोसेस ए में क्वेश्चन में कहता है कि जो हम वेजेस यूज कर रहे हैं वो वेजेस है आपकी 3,000। उसके बाद एक्सपेंसेस दिया हुआ है। एक्सपेंसेस कितना था क्वेश्चन में, 9,750, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड की। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो नॉर्मल लॉस है वो 5% होगा आपके इनपुट के। इनपुट कितना है आपका 5,000। 5,000 का 5% निकालेंगे तो ये हो गया आपका 250। उसी के बाद आपसे बोला गया था कि जो भी आपका वेस्टेज होगा प्रोसेस 1 में, जो स्क्रैप वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी 1 रुपीज, मतलब कि 250 को अब हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारी चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन से समझ के क्लियर हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका 250 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट होगा आपका 4,700, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था। अब हमें क्या करना है,
क्वेश्चन में था ओवरहेड्स निकालना होगा, सबसे पहला काम हमारा। ओवरहेड निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था कि 16,000 का टोटल ओवरहेड है जो कि वेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। अब ये देखो नीचे टेबल जो बनी है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड, किस तरीके से ओवरहेड की कैलकुलेशन हो रही है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि वेजेस का परसेंटेज या रेशियो बन क्या रहा है। प्रोसेस ए में जो आपकी वेजेस थी वो थी आपकी 3,000, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है। प्रोसेस बी के अकॉर्डिंग आपकी जो वेजेस है वो है आपकी 5,000, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम सबसे पहले रेशियो की अगर बात करें तो इनका रेशियो कितना बनेगा, 3:5। इसका मतलब है जो टोटल ओवरहेड है आपका 16,000, ये डिवाइड कर दिया जाएगा 3:5 में। और रेशियो में निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, किस तरह से डिवाइड होगा। 16,000 को 3:5 में जब पोर्शन में बांटेंगे तो 3 वाला पोर्शन प्रोसेस ए में जाएगा और 5 वाला पोर्शन जो है वो आपका प्रोसेस बी में जाएगा। तो 16,000 को 3 के रेशियो से जब बांटा जाएगा तो आएगा आपका 6,000। ये हो गया प्रोसेस ए में आपका ओवरहेड। इसके बाद ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अब निकालते हैं ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ से आया आपका। क्वेश्चन कह रहा था कि यूनिट जो हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं वो यूनिट्स लगाएंगे 5,000। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोलता है कि अगले प्रोसेस में कम से कम 4,700 यूनिट तो जानी ही चाहिए। ये हमारा आउटपुट है जो कि प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद कहता है कि जो हमने लॉस किया तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, बना है 5,000, प्रोसेस बी में देना है 4,700, लॉस कितने का हुआ होगा, 300 का लॉस हुआ है हमको। सीधी सी बात है, 5,000 जब यूनिट बन रही है, बेची 4,700 जा रही है प्रोसेस बी में, तो हमारे पास लॉस कितने का हो रहा है, 300 यूनिट्स का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ नॉर्मल लॉस तो हमारा 250 है, 5% निकाल लिया हमने 5,000 का, 250 आया। अभी भी हमारे पास 50 यूनिट्स का और ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो 50 यूनिट का नुकसान हुआ है हमको, ये हम ट्रांसफर कर देंगे एबनॉर्मल लॉस में। अब देखो, जिन लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया था कि अमाउंट कैसे निकाली गई है, अब देखते हैं ये मल्टीप्लाई करके ये 300 आया तो आया कहाँ से। करने का तरीका, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है आपको, सीपीयू निकालना है जिससे कि एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो। जो हम यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड एबनॉर्मल गेन, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है और आउटपुट की अमाउंट कैसे निकाली जाएगी अब वो चेक करते हैं। सीपीयू निकालने के लिए इस साइड के जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि 10,000, 3,000, 9,750, 6,000, इन सबको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये चीज हमने क्या किया, 10,000, 3,000, 9,000, 750 और 6,000 सबको ऐड कर दिया। उसके बाद फर्स्ट में यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू थी, जो अमाउंट थी, अब ये अमाउंट यहाँ पे माइनस की जाएगी। अमाउंट है आपकी 250, वो उठा के अब हमने यहाँ पे माइनस कर दी। ऊपर अगर अमाउंट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो अमाउंट का ट्रीटमेंट ही होगा, नीचे हम यूनिट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। डेबिट साइड में यूनिट्स कितनी आ रही है आपकी 5,000, मतलब कि ये हमारा इनपुट है, ग्रॉस इनपुट। उसके बाद हमारे से वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कितनी है 250, इसको उठा के हमने यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद जब पूरा सॉल्व किया गया तो आपका आ रहा है 28,500 अमाउंट आ रही है आपकी ग्रॉस अमाउंट, और आपका जो ग्रॉस यूनिट्स आ रही है वो आ रही है आपकी 4,750। इससे माइनस करने के बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 6 रुपए, मतलब कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई आपकी 6। एक यूनिट की कॉस्ट है 6 रुपए। तो अब क्या करेंगे, जब एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए है, 50 यूनिट्स हमारी वेस्ट हो गई, तो क्या करेंगे 50 इंटू 6 को कर दिया जाएगा, तो आ गया आपका 300। उसके बाद आउटपुट पे चलते हैं। आउटपुट पे क्या होगा, अब हम कितना सामान भेज रहे हैं, वहां पे 4,700 यूनिट सामान हम प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेंगे। एक सामान की कीमत 6 रुपए है, तो प्रोसेस बी में 4,700 यूनिट जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो ये आ गया आपका 28,200। ये वो अमाउंट है जो कि हम प्रोसेस बी में ट्रांसफर करने वाले हैं, ये वो अमाउंट है जो कि हमारा आउटपुट लेकर आएगी। ठीक है, इस प्रोसेस का आउटपुट प्रोसेस बी में जाके इनपुट की तरह डील किया जाएगा। अब देखते हैं प्रोसेस बी में कैसे ट्रीटमेंट हो रही है। प्रोसेस बी में जो अमाउंट ट्रांसफर हुई वो सबसे पहले हमने उठा के यहाँ लिख दी, प्रोसेस ए यूनिट्स हो गई आपकी, और ये आपकी अमाउंट जो हमने वहां से ट्रांसफर की है। क्वेश्चन में वेजेस गिवन है, वेजेस हमारी 5,000 थी, हमने लिख दिया। एक्सपेंसेस 9,910 थे, वो हमने लिख दिया। ओवरहेड, ओवरहेड अब यहाँ पे कहाँ से आएगा आपका, ओवरहेड आने के लिए क्या अमाउंट रहेगी आपकी, जो हमने वहां पे रेशियो निकाला था 3:5 करके, उस रेशियो से ओवरहेड निकल गया, तो ये आपका आ गया 10,000। 6,000 वहां हो गया तो 16,000 में से अब यहाँ कितना आ गया 10,000 आ गया।
उसके बाद लॉस है आपका, जो परसेंटेज दी गई थी वो थी आपकी 10% ऑफ द इनपुट। 10% ऑफ इनपुट निकालेंगे तो 4700 में से 10% निकल गया आपका, तो आया 470। ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस। इस नॉर्मल लॉस को अब यूनिट्स में जब निकालना होगा, अमाउंट आपकी दी गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका 2350। सेम वही चल रहा है, कुछ नया नहीं आया। इस क्वेश्चन में क्या हो गया अब आपसे, सिर्फ और सिर्फ एक एबनॉर्मल गेन आया है, जो वहां पे पहले आपका लॉस था प्रोसेस बी में, प्रोसेस ए में, अब ये गेन हुआ। गेन कैसे हुआ, यूनिट्स आपको दी गई हैं, माइनस करके हमने निकल गया 4300 से, तो लास्ट में अब कितना आ गया आपका 70 रुपए का प्रॉफिट। ये 70 रुपए का जो प्रॉफिट है, ये ट्रांसफर करके फिर वही वैसे सेम सबको टोटल करके अमाउंट का माइनस करके डिवाइड करके इस तरह से रेशियो निकालेंगे 12 रुपए, और 12 रुपए के साथ 70 को मल्टीप्लाई कर दिया गया और फाइनल आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दिया गया 4300, जो कि आपका आ गया 51600। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन जितने भी बुक में दिए गए हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग के जितने भी दिए गए हैं, वो सब सॉल्व करने हैं। अगर किसी के पास भी ग्रुप होगी, सॉरी बुक होगी, तो टेलीग्राम पे उसकी फोटो पोस्ट कर देगा। अगर नहीं है तो किसी से भी फोटो मांग सकते हो, ग्रुप पे फोटो आते ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब आपको जो डाउट अब आप आज पूछेंगे, वही उसी क्वेश्चन पे जो वीडियो है वो कल के क्लास में कराई जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे पोल वगैरह हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसकी कोशिश करो ज्यादा एमसीक्यू के ऊपर मेन फोकस आप लोग का होना चाहिए। ओके, थैंक यू।